अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो एक तारीखी सरेंडर हो चुका है और पाकिस्तान में जो यहूदी लॉबिस्ट बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं और कुछ बड़े बड़े नाम सामने आ गए हैं। वो तमाम तर चीज़ें तो आपके सामने रखेंगे। कश्मीर की सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ संगीन होती चली जा रही है। अब बाकायदा तौर पर दारुल हुकूमत के घेराव के हवाले से खबरें आ रही हैं और अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी लीडरान की जानिब से। क्या खबरें कश्मीर से आ रही हैं, क्योंकि इंटरनेट ब्लैकआउट है वहाँ पर, खबरें किस तरह से पहुँच रही हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं, क्या अहवाल है इस वक्त कश्मीर के अंदर और क्या तमाम तर सिचुएशन है। गोलियाँ चलाने के बाद ये सोचा गया था कि जैसे 26 नवंबर को इस्लामाबाद में गोलियाँ चलाई गई थी, लोग डिस्पर्स हो गए थे, एक खौफ पैदा हो गया था शायद कश्मीर के साथ वही सब हो जाएगा, लेकिन गोलियाँ चलने के बाद जो एक लड़का, जो एक आप कह लें नौजवान, इस मज़ाहमत की तहरीक में एक जो फेस बनकर सामने आया था, उसको जो जिस तरह शहीद कर दिया गया गोलियाँ चला के, उसके बाद कश्मीरियों के अंदर इस वक्त ज़्यादा गुस्सा है, डिमांड्स अब बढ़ गई हैं। चार्टर ऑफ डिमांड अब बहुत पीछे रह गया है, अब मामलात कुछ आगे कुछ और तरफ ही चले गए। तमाम तर चीज़ें आपको ऑब्वियसली शेयर करेंगे। 20 नुकाती एजेंडा एक इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है। आसान अल्फाज में आपको बताएंगे कि 20 नुकाती एजेंडा क्या है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, इमरान खान का इस हवाले से क्या स्टेटमेंट था, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज़ सबसे पहले करेंगे कश्मीर से। कश्मीर की इस वक्त सिचुएशन, कश्मीर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। तमाम तर एंट्री पॉइंट्स जो हैं कश्मीर के, वो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। जितने भी एंट्री पॉइंट्स की अगर आप बात करेंगे, नहीं एंट्री पॉइंट्स जो कश्मीर को पाकिस्तान से कनेक्ट करते हैं, उनको इस वक्त बंद कर दिया गया है। मतलब तमाम तर तहसीलें इस वक्त बंद हैं। अगर आप हर छोटी से बड़ी तहसील उठा के देखें, तमाम तहसीलें बंद हैं, तमाम ज़िले वहाँ पर बंद हैं, जिसे कहते हैं ना टोटल शट डाउन हड़ताल, वो इस वक्त वहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर नज़र आ रही है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर देखी जा रही है और कल बड़ी कोशिश भी की गई खुलवाने की। कल एक कहानी वहाँ पर गोलियाँ चलने की हुई और एक पुरअमन लोग जो बाहर निकले मज़ाहमत के लिए, और कश्मीरियों की मज़ाहमत की तारीख भी बहुत डिफरेंट है। अब वो जब निकलते हैं, वो अपने मुतालबात मनवा कर ही वापस जाते हैं, फिर उन पर आप गोलियाँ चलाएं, जो कुछ भी करें, जिस तरह फिर उन पर गोलियाँ चलाई गई और कल वहाँ पर लोग जब जख्मी हुए, शहीद हुआ एक लड़का, उसके बाद ये तहरीक ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई है। यानी अगर इससे पहले हज़ारों लोग थे इस तहरीक के अंदर, तो अब लाखों लोग शामिल हो चुके हैं और अब ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे। इस तमाम इंसिडेंट के ऊपर आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो जिस दोगलेपन के साथ, जिस मुनाफ़िक़त के से भरपूर तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन डॉन अखबार ने यहाँ पर आर्टिकल लिखा। डॉन अखबार बता रहा है कि जो वहाँ पर गोली चली, वो जब गोलियाँ चलाई गई, MC यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले जब निकले, उनकी जानिब से जब गोलियाँ चलाई गई, तो इसलिए नहीं चलाई गई कि सामने जो मुज़ाहमत करने वाले नौजवान थे, उनकी जानिब से कोई बदकलामी की गई या कोई कुछ, यानी उन्होंने कुछ इनिशिएट नहीं किया। ये गोलियाँ चलवाई गई जानबूझकर। जो इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी और कश्मीर के अंदर अवाम का भी यही मौक़िफ़ है कि ये गोलियाँ हमें डिस्पर्स करने के लिए, हमें डराने के लिए, हमें झुकाने के लिए चलाई गई कि हम वापस चले जाएँ, मारने के लिए हमें। इसी हवाले से FIR का भी इंदराज अब हो चुका है। बहरहाल FIR भी दर्ज हो चुकी है पाकिस्तान में। बीच चौराहे जो है कहते हैं ना, दिन दिहाड़े बीच चौराहे या बीच बाज़ार साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर गोली चल गई थी, लेकिन इमरान खान की हुकूमत पंजाब में थी। उसके बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में होने के बावजूद एक FIR नहीं दर्ज हो सकी थी। मज़ाहमत, अवाम की तादाद, नंबर अवाम का, किस तरह आप बाहर निकल रहे हैं, आपका जज्बा क्या है, आप गोलियों से डर कर वापस जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ऑब्वियसली बहुत मैटर करता है और शायद यही वजह है कि अब वहाँ पर नामालूम अफराद के खिलाफ, और ये नामालूम कौन है हम सब अब ऑब्वियसली अब आई थिंक पाकिस्तान में बच्चा जानता है, उनके खिलाफ ये FIR बाकायदा तौर के ऊपर दर्ज की गई है। अगर इस वक्त मैं आपको कश्मीर की एग्जैक्टली सिचुएशन बताऊं, तो हालात तेजी से वहाँ पर ख़राब तो हो रहे हैं। गोलियां चलाने वाली सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है। एंट्री पॉइंट्स तमाम इस वक्त बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो अब जो बिल्कुल ताज़ा तरीन स्टेटमेंट सामने आया है, एक तो कहा गया है जी चार्टर ऑफ डिमांड अब बहुत पीछे रह गया। अब सबसे पहले FC, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, इनको वापस भेजा जाए, उसके बाद चार्टर ऑफ डिमांड पर बात होगी। और जो उन्होंने गोलियां चलाई हैं उनके खिलाफ FIR तो दर्ज हो गई है, उनको गिरफ्तार किया जाए, अवाम के कटहरे में लाया जाए। उसके साथ साथ अब जो सख्त तरीन ऐलान सामने आ रहा है कि हम अब हुकूमत नहीं, इदारों को डिस्कस करेंगे। हम इस तरफ नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन हमें गोलियां मारी गई, हम बैनुल अक़वामी इदारों को भी इसमें शामिल करेंगे। अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर। अब इसके साथ साथ कश्मीर से जो फुटेजेस इस वक्त सामने आ रही हैं, वो पिछली फुटेजेस से भी ज़्यादा ये शो कर रही हैं कि अब ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से, ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आएँ। जो मुतालबात है वो आपके सामने। चार्टर ऑफ डिमांड की अगर बात की जाए, जो 2 नुक्ते हैं जिनके ऊपर तमाम की तमाम कहानी स्टक है, अटकी हुई है, जिसमें एक 12 नशस्तों वाला मामला है और एक मरात वाला मामला है। अब कश्मीरी कह रहे हैं कि हम किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी वजीर को, किसी मिनिस्टर को अपने पैसे के ऊपर अयाशी नहीं करने देंगे। अब ये जो तमाम तर इनको एक बाकायदा प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, ये अभी नहीं, यहीं पर ख़त्म हो गया, हम इनसे वापस लेंगे। बिल्कुल आम आदमी की तरह इनको ज़िंदगी जीनी होगी। साथ वो 12 नुकात वाला जो 12 सीट्स वाला जो पॉइंट है, वो ऑब्वियसली वो सीटें हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबब बनती हैं, सबसे बड़ी रीज़न, सबसे बड़ी वजह बनती है हॉर्स ट्रेडिंग की। तो लिहाजा
ये तमाम तर कहानियाँ हैं जिनके ऊपर मामलात रुके हुए हैं, लेकिन अब ये चीज़ भी बहुत पीछे रह गई है। अब वो कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड पर तो बाद में बात होगी। पहले अवामी एक्शन कमेटी कह रही थी आएँ हमसे बात करें, लेकिन गोलियाँ चलने के बाद अब वो कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड अब दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर जिन्होंने गोलियाँ चलाई उनको गिरफ्तार करें। इसके साथ-साथ जो पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी है जो पाकिस्तान से यानी पंजाब से बुलवाएगी, इस्लामाबाद से बुलवाएगी, उसको वापस भेजा जाए। जो ऑब्वियसली वो लोग जानते हैं कि हमें रोकने के लिए, हमें ठिकाने लगाने के लिए, हमारे रास्ते के आगे रोड़े अटकाने के लिए बुलाए गए। अब यहाँ पर जो पिक्चर्स आ रही हैं, यकीन माने लोग हैरान हैं कि क्या ये एआई इमेजेस हैं या ये रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लोगों ने कंटेनर्स उठा के दरिया में फेंक दिए। वो कंटेनर्स जो लोगों का रास्ता रोकने के लिए लगाए गए थे वो दरिया में तैर रहे हैं। तो ये कश्मीरियों की मज़ाहमत की एक तारीख है। लेकिन पाकिस्तान इससे दुनिया को क्या पैगाम पहुंचा रहा है? एक तो पाकिस्तान ने जो दो रियासती हल, जो बराए नाम दो रियासती हल है, उसको तस्लीम कर लिया, एक तारीखी सरेंडर किया। अब वो कश्मीर वाले मामले पर भी आप ऑटो पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, वो भी सेम मामला था जो फलस्तीन इसराइल का था। दूसरी जानिब अब अपने पास जो आपकी कश्मीर है वहां पर आप मुसल्लत-शुदा हुकूमत रख के वहां पर आप इस तरीके से मामलात को चलाकर लोगों पर गोलियां चलाकर क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को? आप तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करते थे, आप तो जम्मू कश्मीर की बात करते थे ना, आप तो कहते थे वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, वहां पर ना इंसाफी हो रही है, तो यहाँ पर आप अपने कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं? ये अब ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। रावलाकोट इस वक्त उबल पड़े लोग ही लोग हैं वहाँ पर, और आवाम का सैलाब इस वक्त कश्मीर से जितनी फुटेजेस आ रही हैं, सोराब बरकत, हैदर अली, इस्लाम के कुछ अकाउंट्स हैं इस तरह के, अहमद फराज जिनको आप फॉलो करें जाकर ट्विटर पर, टाइम टू टाइम अपडेट्स दे रहे हैं। सोराब के वीलॉग्स पे भी आप जाके देख सकते हैं। सो ये इस वक्त कश्मीर की सिचुएशन है। लेकिन कश्मीरियों की मज़ाहमत, कश्मीरियों की मज़ाहमत से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बड़े पुरअमन तरीके से रात को, पूरी रात जब इन पर गोलियां चलाई गई, उसके बाद तो ये बड़ी तादाद में निकले ही निकले, लेकिन आप इनका जज्बा देखें कि वहाँ पर बाकायदा कुछ ऐसी फुटेजेस आ रही थी कि वहाँ हलवे बन रहे हैं, एंट्री पॉइंट्स पर लोग बैठे हुए हैं, रात की तारीकी में 2 ढाई 3 बज रहे हैं, हलवे बन रहे हैं, लोग बैठे हुए, लोग कह रहे हैं वापस नहीं जाएंगे। लोग कह रहे हैं अब जो मरकजी लीडरान है वो तकरीरों में कह रहे हैं अब आप एटम बम हम पे फेंक दें, गोलियां तो बहुत दूर की बात है, हम वापस नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक तो तारीखी सरेंडर आप इसको कहें, एक बहुत बड़ा सरेंडर, और ये खबरें आ रही थी रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ तब से ये खबरें चल रही थी कि रजीम चेंज किया इसलिए गया है कि बहुत से वो काम जो एब्सोल्युटली नॉट से शुरू हुए थे, जो इमरान खान नहीं मान रहा था, वो मनवाना मकसूद थे, और उन्हीं कामों की वजह से रजीम चेंज किया गया। ये जो बंद कमरों में मुलाकातें हुई, जहाँ मिनरल डिप्लोमेसी चलती रही, जहाँ क्रिप्टो वाले मामलात हुए, जहाँ बहुत कुछ हुआ, वहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट और एजेंडा लग रहा था कि ये भी डिस्कस होता होगा कि इसराइल को माने, इसराइल को तस्लीम करें। कहानी वहां से शुरू हुई जहां कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ हमारे साथ डे वन से हमारे साथ ही और हमें सपोर्ट करें। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने तब की जब उसके साथ नेतन्याहू बराजमान था। जब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग एंड नहीं हुई, इख्तिताम नहीं हुई, उससे पहले ही शहबाज शरीफ ने खैर मकदम किया इस 20 नुकाती प्लान का, और खैर मकदम करते हुए उन्होंने इसको बाकायदा तौर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की वो कसीदे पढ़े। वो तो मतलब हो ही नहीं सकता ना कि शहबाज शरीफ एक फील्ड मार्शल की तारीफें ना करें और एक डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें ना करें, क्योंकि इन्हीं दोनों की बदौलत वो हैं ऑब्वियसली जो सारा निज़ाम चल रहा है इसी तमाम तर एक स्केड्यूल्ड तरीके से चल रहा है। सो खैर मकदम किया शहबाज शरीफ ने 20 नुकाती, वो जो एक एजेंडा था उसका, ये एजेंडा अगर मैं आपके सामने इसका कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स जो बड़ा आसान होगा समझना, वहां से हम स्टार्ट करते हैं और रखते हैं। एक तो ये जो मुसवदा है ये कतर और मिस्र के हवाले किया गया, उन्होंने हमास के हवाले किया। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक और बहुत अहम चीज़ है जो 20 नकात शेयर करने से पहले बात की जाए कि अमेरिकन जूइश कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं डैनियल रोजन, इनसे भी मुलाकात हुई यूएनजीए के अंदर जब शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर मुकम्मल की। तकरीर मुकम्मल करने के बाद शहबाज शरीफ ने इनसे मुलाकात की, अमेरिकन जूइश कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और इनसे मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने इनसे मुलाकात की, उसकी तस्वीरें सामने नहीं आई। लेकिन कल रात जब शहबाज शरीफ ने इस 20 नुकाती एजेंडे का खैर मकदम किया तो उसके बाद साथ ही डैनियल रोजन ये जो जनाब है इन्होंने ट्विटर के ऊपर वो तस्वीरें लगाई जहां शहबाज शरीफ इनके साथ खड़े हैं। अगर 20 नुकात की बात की जाए, गजा या पैलेस्टाइन या फ़लस्तीन की रियासत कब कायम होगी इसकी कोई टाइम लाइन मौजूद नहीं है। गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा इसराइल कराएगा, तमाम जो खुद मुख्तारी है, तमाम जो अभी भी होल्ड है वो वहाँ पे इसराइल कराएगा। इसके साथ साथ हमास सरेंडर करेगा और उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। हमास सरेंडर करेगा और हमास और जितनी भी वहाँ पर मज़ाहमती तहरीकें हैं उनको सीधा सीधा दहशतगर्द करार दिया गया है। तो यहाँ पर सवाल ये भी है ऑब्वियसली कि हुर्रियत पसंद जमातें जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, फिर क्या उनको भी पाकिस्तान किसी दिन अपने मफाद को सामने रखते हुए, अपने मफाद क्या है, अपनी अथॉरिटेरियन रजीम को चलाना, क्या किसी दिन उनको भी सामने रखते हुए कहेगा कि हुर्रियत पसंद जमातें जो हैं वो सारी भी दहशतगर्द हैं? बहरहाल एक और पॉइंट जी कि गजा में जो अथॉरिटी कायम होगी वो डोनाल्ड ट्रंप के नीचे होगी। इसके साथ साथ
72 घंटों में हमास तमाम कैदी और यरगमाली जो इसराइल के हैं उनको रिहा करेगा। उसके बाद इसराइल जो है वो कुछ 250 कैदी जो सजाए मौत के जो है जो इसराइल के पास है, 1700 कैदी उसके अलावा जो है उनको रिहा करेगा। हमास के लिए एमनेस्टी स्कीम अभी एक अनाउंस हुई है कि जो निकलना चाह रहा है, जो सरेंडर करना चाह रहा है, उनको महफूज रास्ता दिया जाएगा। इमदाद बहाली पैकेज जो जनवरी 2025 में गालिबन यूएन के एक आप कह लें अम्ब्रेला के नीचे डिज़ाइन किया गया था, उसकी बहाली हुई है वापस। अच्छा, यूएन का इस पूरे 20 निकाती एजेंडे में कोई किरदार नहीं है इससे ज़्यादा कि बस इमदाद बहाली पैकेज होगा। और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ पीस, अच्छा ये कुछ पॉइंट्स, एक तो गोलान की पहाड़ियों वाला पॉइंट वही इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए वही बहुत है कि गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किसका रहेगा, वो अभी भी इसराइल का रहेगा। पैलेस्टाइन की रियासत का क़याम कब होगा, इंडिपेंडेंट रियासत कब बनेगी, नो टाइमलाइन, कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस एक डिज़ाइन किया गया है जिसको कंट्रोल करेंगे टोनी ब्लेयर और डोनाल्ड ट्रंप। यानी एक बोर्ड ऑफ पीस बनेगा जिसके नीचे एक बड़ी अम्ब्रेला है, बोर्ड ऑफ पीस समझे, उसके नीचे एक छोटी अम्ब्रेला है जिसके नीचे पूरे के पूरे पैलेस्टाइन को कंट्रोल करने के लिए एक निज़ाम बनेगा। जिस तरह आज मिस्र में देखें, आप उर्दन में देख लें, किसके नीचे आ रहे हैं निज़ाम और किसने बनाए। लेकिन वो बोर्ड ऑफ पीस कौन उसकी सदारत करेगा, टोनी ब्लेयर और डोनाल्ड ट्रंप। और टोनी ब्लेयर का किरदार जो आप पुराने या वो जो सहाफ़ी उस टाइम इराक वॉर देख रहे थे, अगर आप उसमें जाके देखें तो टोनी ब्लेयर का किरदार बहुत वाज़ेह है कि क्या किरदार था उसका इराक की जंग में और किस माइंडसेट का वो आदमी है। बहरहाल ट्रंप माशी तरक्की का प्लान लेकर आएगा और जो हमास की गारंटी है वो इलाकाई पार्टनर्स देंगे। अब इलाकाई पार्टनर्स कौन है, इलाकाई पार्टनर्स बहुत बेहतर जानते हैं हम कौन है। वो सब इलाकाई पार्टनर्स जिनकी अभी डोनाल्ड ट्रंप से बंद दरवाज़ों में मुलाकातें हुई और डोनाल्ड ट्रंप जिनको बावर करवाने में और जिनको अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इसराइल को मनवाने में ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका, उसी कामयाबी की एक कड़ी कल रात शहबाज शरीफ का ट्वीट और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेकर पाकिस्तान का जिक्र करना। 3 ममालिक का जिक्र किया, इंडोनेशिया जो इसराइल को तस्लीम कर चुका हुआ है, अपनी फौजें भी गालिबन भेज चुका है। तुर्की जो पता नहीं गालिबन 1980 1990 की दहाई से 1984 या 1987 से कहा जा रहा है तुर्की तस्लीम कर चुका हुआ है। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर का नाम बाकायदा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को साथ बैठा के। और जो रीट्वीट की है शहबाज शरीफ की, इसराइल वॉर रूम ने खुद भी इसराइल हैरान है, ऊपर वो जो स्टेयरिंग गेजिंग आइज लगाई है इसराइलियों के, अपने भी आंखें बाहर आ गई। पाकिस्तान इसका खैर मकदम कर रहा है। हमास गवर्नेंस में हमास का कोई रोल गवर्नेंस के अंदर नहीं होगा क्योंकि हमास तो दहशतगर्द है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक बनाई जाएगी जो मिलकर इस पूरे इलाकाई जो सरहदें उसकी हिफाजत करेगी और उसके अंदर मिस्र और इसराइल होंगे और उसके ऊपर पूरे का पूरा कंट्रोल है वो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप और टोनी ब्लेयर का होगा। इस सब के साथ साथ इसराइल का इनखला कब होगा, इसराइल कब निकलेगा, एवैक्यूएट कब करेगा, उसकी फोर्सेस कब निकलेंगी, कितनी फोर्सेस वहां रहेंगी, कितनी निकलेंगी, ये डिसाइड इस सब के बाद होगा और वो भी 3 फेजेस के अंदर निकलेंगी। और अगर इसके साथ हमास ने इनकार किया तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पे कह रहे हैं कि अगर हमास इनकार करता है तो फिर नीस तो नाबूद कर दिया जाए फ़लस्तीन को। इस प्लान का खैर मकदम किया है शहबाज शरीफ ने। ये वो प्लान है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नाम लेकर हमारे मुल्क के 2 बड़ों का, बड़े साहब और छोटे साहब, बाकायदा नाम लेकर वो कह रहा है कि ये हमारे साथ डे 1 से हमारे बिल्कुल साथ हैं। कहा जाता है अगर आप कुछ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं या जो राइट विंग के लोग हैं, अगर आप उनको सुने तो वो कहते हैं कि कैसा ही प्लान 2020, 2019, 2021 में भी सामने आया जो ग्रेटर इसराइल प्लान जिसको कहा जाता था। और उस प्लान के अंदर कहा जाता है कि जो इसराइल का आप कह लें एक्सपैंड होना है, एक्सपेंशन जो है वो अफगानिस्तान के कुछ सूबों तक भी थी और वो प्लान उस वक्त शेयर भी किया गया था। वही प्लान पर बाजवा बाकायदा डिस्कशन भी करवाना चाहता था। शायद ये वही वक्त था जिसके हवाले से साबिर शाकिर और तमाम सहाफ़ी कहते हैं कि जब हम बाजवा के पास गए तो वो इसराइल की बातें कर रहा था तो हम परेशान हो गए। हम फॉरेन पीएम ऑफिस गए कि हम कोई पॉलिसी स्टेटमेंट चेंज तो नहीं हो गया, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि शायद सिर्फ बाजवा की थॉट्स थी। ये वही सारा गेम प्लान है जिसके तहत शायद रजीम चेंज भी किया गया, जिसके तहत शायद इमरान खान को हटाया भी गया। और ये वो ग्रेटर इसराइल प्लान उस वक्त की ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान के साथ शेयर भी किया, लेकिन उस वक्त ऑब्वियसली इस पर अमल दरामद नहीं किया गया या इस तरीके से रास्ते साफ नहीं दिखे। तो उसके बाद ये प्लान किया गया कि इसको अब किसी और तरीके से इसको इस पे मामलात पूरे करवाए जाए। लेकिन ये वीलॉग ख़त्म करने से पहले इमरान खान की एक वीडियो मेरे पास मौजूद है सहाफ़ी का इमरान खान के साथ, वो आपको सुनवाएंगे। और जाते जाते अलीमा खान के हवाले से बताएं, कल कहा गया था कि अडयाला जेल में जो मुलाकात अली मीन गंडापुर की हुई है, पता था कि इसके पीछे कोई कहानी ज़रूर है। अचानक जो वो मिले तो कहानी यही निकली कि उन्होंने अलीमा खान की जाके शिकायतों के अंबार लगाए। बहरहाल इमरान खान का ये इसराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ था और क्या स्टेटमेंट था, ये आपको सुनवाएंगे। ये वीडियो आप सुनें। कामरान खान के साथ प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पे सवाल भी जिस तरह से कामरान खान ने किए, लेकिन जवाब क्या था वो सुनेगा। जो भी कोई मुल्क करे, हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमारा मौक़िफ़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो 2 नेशन थियोरी थी पैलेस्टीनियन की कि उनको पूरा एक
एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें, ठीक है। जब तक वो नहीं होता, अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर जब तक खुद फ़लस्तीनियंस ये फैसला नहीं कर सकते कि वाक़ईतन टू नेशन थ्योरी के तौर पर ही या वाक़ईतन उसी के नज़रिए के अकॉर्डिंग इनको एक रियासत तस्लीम किया गया, तब तक हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। आगे चल के जब एक और सवाल किया इमरान खान ने, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि इंसान और जानवर में फ़र्क होता है और इंसान हक़ और चीज़ें देख पाता है, तो उसको देख कर इंसान ने फ़ैसला करना होता है और अल्लाह का जवाबदेह होना होता है। यही फ़र्क है इंसान में और जानवर में कि इंसान ने अल्लाह को जवाब देना है, लेकिन हमारे यहाँ जिन्होंने ये फ़ैसले किए, क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है, नहीं देना, ये सोचने की बात है। कश्मीर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे अगले व्लॉग में भी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।